शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम सादर जय। उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें वर्ग के 23वें गाथा का हम चिंतन कर रहे थे। ये मेरा 33वां वीडियो है। 23वीं गाथा के अंदर गुरु भगवंतों ने कहा है, आगार्य समाई गायम सड़ी कायनम फासाए पोषम दुहावो पखम एक रैम न हवाए। कल हम चिंतन कर रहे थे सुलसा का, उसकी श्रद्धा कैसी थी और उसकी श्रद्धा देखकर अंबर सन्यासी ने सुलसा से कहा कि मैं राजगृह से आया हूँ और प्रभु ने तुझे याद किया। इतना कहते के साथ सुलसा के आंखों में आंसू आने लगे और वो उछल उछल कर कूदने लगी, नाचने लगी। और शास्त्र के अंदर और एक जगह पर आंसू आए हैं, जो प्रभु भगवान महावीर स्वामी संगम देव जब जाने लगा तब उनके आंखों में आंसू आए। अब देखो, प्रभु के भी आंखों में आंसू आए और सुलसा के आंखों में भी आंसू आए, लेकिन दोनों आंसू में कितना फर्क है। यहाँ पर श्रद्धा के कारण आंसू आए कि मुझे प्रभु ने याद किया, इसके लिए उसको आंसू आए। वो उसको हर्ष इतना हो गया कि वो आंसू को रोक नहीं पाई। और वहाँ प्रभु के आंखों में आंसू इसलिए आए कि मैं निमित्त बना इसके पाप के लिए, इसके कर्म बंध के लिए। यहाँ पर प्रभु को दुख के आंसू आए कि मैं ऐसे लिए मैं निमित्त बना। तो ये गुरु भगवंतों में ने ये शास्त्र के अंदर बात क्यों की? गुरु भगवंतों को ये सूचित करना है कि हम भी व्यवहार के अंदर हमारी श्रद्धा ऐसी अटूट हो कि गुरु मुझे याद करें। और गुरु याद, आजकल तो गुरु याद करते हैं, लेकिन कोई स्वार्थ न रहते हुए याद करें, अंतकरण से याद करें तो ही आंखों में आंसू आते हैं, ऐसे आंसू नहीं आते हैं। इसका व्यवहार में दूसरा उदाहरण दिया जाए तो कोई दुखद घटना होती है, जो अंतकरण से दुख होता है उसके आंखों में आंसू आते हैं, बाकी के आंसू लाना पड़ते हैं, आते नहीं। और दूसरा उदाहरण शास्त्र में इसीलिए दिया है कि हम किसी परिवार का निमित्त न बने दुख के लिए। उस पर जो दुख आता है, मुसीबत आती है, उसके निमित्त हम न बने, इसीलिए गुरु भगवंतों ने इसका सामायिक शास्त्र के अंदर किया है। आगे हम इस गाथा के जो सामायिक के जो 3 गुण प्राप्त होते हैं, उसमें का एक गुण तो हमारी शंका दूर होती है, और दूसरा इसका कारण बताते हैं यथाकाल स्वाध्याय। यानी गुरु भगवान समझाते हैं कि ऐसी सामायिक जो करता है, भले ही उससे नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम ऐसी सामायिक हो, ऐसे भाव जिसके जगते हैं, उसने यथाकाल स्वाध्याय करना, काल को देख के स्वाध्याय करना। क्योंकि अगर काल के समय में अगर स्वाध्याय किया तो उसका प्रभाव अधिक गिरता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने हमें यहाँ पर यथाकाल स्वाध्याय, और आगे तीसरा गुण कौन सा बताया? अनुव्रतादि। यानी वो व्यक्ति
अगर महाव्रत धारण नहीं करता तो चलेगा, लेकिन अनुव्रत में यानी थोड़े बहुत तो भी व्रत करने वाला हो। चारों तरफ से हम क्रिया करते रहेंगे तो कर्म कटेंगे। एक तरफ से हमारे आचरण में शुद्धता लानी है, हमारे मन में भाव में शुद्धता लानी है, और दूसरी साधना करने की है, तो हमारे कर्म कटते हैं, नहीं तो नहीं कटते हैं। इसीलिए ऐसे जो गुण धारण करता है उसकी सम्यक सामायिक होती है, श्रुत सामायिक होती है, और देश विरति सामायिक होती है। ये 3 गुण रूप सामायिक के होते हैं, लेकिन इसके लिए ये सब गुण लाना पड़ता है। वो आएंगे नहीं, लेकिन लाने के बाद, आचरण में लाने के बाद वो यानी सहजता से जाते नहीं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने यहाँ पर इस सामायिक के बारे में कहा। आगे क्या कहा है? काये फासाई, ये शब्द आया है। कायेनम फासाई, कायेनम फासाई ये शब्द आया है। इसका मतलब काया से स्पर्श करता है। ऐसा जीव काया से स्पर्श करता है, यानी काया से स्पर्श करता है। इसका मतलब क्या हो गया? क्योंकि ऐसा जीव जब उसका मन शुद्ध होता है, पवित्र होती है, वाणी शुद्ध होती है, तब उसके भाव जगते हैं कि मैं अब काया से यानी मैं आचरण में लाऊं। इसीलिए हमारे आचरण में अगर नहीं लाते होंगे तो वो अधिक समय पर वो भाव टिक नहीं पाते। अगर हमारे मन में अगर शुभ भाव अगर मन में आए होंगे, वचन में आए होंगे, तो आचरण में तुरंत लाओ। अगर आचरण में लाने में तुम देर किए, सक्रिय रूप से आचरण में नहीं लाए, तो वो गुण अधिक समय तक नहीं टिक पाते हैं। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि मन और वचन इन्हें स्पर्श जब करता है, वही भाव फिर आचरण में काया को स्पर्श करता है। अब ये काया को स्पर्श करना, वचन से वाणी से स्पर्श करना, ये किसी को दिखाई नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे अंतर मन में इसके भाव जगेगा, इसकी अनुभूति होगी। तो ये तुम्हारी अनुभूति हुई है, ये आपके ध्यान में कैसा आएगा? जब तुम कोई स्वाध्याय करोगे, कोई प्रभु वाणी सुनोगे, तब तुम्हें वो गहराई से सुनने के भाव अगर जगे तो समझना तुम सही मार्ग पर चल रहे हैं। और इसका ही मतलब जहाँ पर मन, वचन और काया ये जुड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे योग कहते हैं। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि हमारे योग जुड़ना चाहिए, लेकिन हमारे योग जुड़ते हैं, किस में जुड़ते हैं? जो कार्य करना नहीं उसमें हम जुड़ते हैं, उसे वहाँ खंडित करना चाहिए, लेकिन हम वहाँ पर योग को जुड़ाते हैं। प्रभु कहते हैं गलत काम के लिए, पाप कार्य के लिए वहाँ पर योग को जुड़ने मत दो। लेकिन जब अच्छा काम करने का है, सामयिक करना, प्रतिक्रमण करना या स्थानक जाने का होगा, तो उस समय तुम्हारे योग जुड़ना चाहिए। योग जुड़ने के लिए पहले तुम्हारा मन में वो भाव जगने चाहिए, और वो अच्छे भाव अगर मन में जगे तो उसे टिकाने की कोशिश करे, और उसे टिकाने के लिए तुम्हें वाणी से प्रकट करना पड़ेगा। तुम मौन रहोगे शुरुआत के लिए, आगे के लिए मौन साधना अच्छी है,
लेकिन शुरुआत के लिए तुम मौन रहोगे तो वो भाव अधिक काल तक नहीं टिक पाएंगे। वो अधिक काल टिकने के लिए वो वाणी में लाना पड़ेगा, और वाणी में आते के साथ वो तुम्हारे आचरण में लाना पड़ेगा। जब तुम्हारे तीनों इसमें तुम सजगता से उसका अनुकरण करोगे, पालन करोगे, तो तुम्हारी साधना सही दिशा में चलेगी। मेरे समय को देखते हुए कुछ गलत आया होगा तो उसके लिए आप क्षमा करेंगे, सही आया होगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसी आशा के साथ ओम शांति।